दुर्वासा जी कुछ बड़े हुए तो माता पिता से आदेश लेकर वे अन्न जल का त्याग कर कठोर तपस्या करने लगे। विशेषत यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा आदि अष्टांग योग का अवलंबन कर वे ऐसी सिद्ध अवस्था में पहुंचे कि उनको बहुत सी योग सिद्धियां प्राप्त हो गईं। अब वे सिद्ध योगी के रूप में विख्यात हो गए। तत्पश्चात यमुना किनारे एक स्थल पर उन्होंने एक आश्रम का निर्माण किया और यहीं पर रहकर आवश्यकता के अनुसार बीच बीच में भ्रमण भी किया। दुर्वासा आश्रम के निकट ही यमुना के दूसरे किनारे पर महाराज अंबरीश का एक बहुत ही सुंदर राजभवन था। एक बार राजा निर्जला एकादशी एवं जागरण के उपरांत द्वादशी व्रत पालन में थे। समस्त क्रियाएं संपन्न कर संत विप्र आदि भोज के पश्चात भगवत प्रसाद से पारण करने को थे कि महर्षि दुर्वासा आ गए। महर्षि को देख राजा ने प्रसाद ग्रहण करने का निवेदन किया, पर ऋषि यमुना स्नान कराने की बात कहकर चले गए। पारण काल निकलने जा रहा था। धर्मज्ञ ब्राह्मणों के परामर्श पर श्री चरणामृत ग्रहण कर राजा का पारण करना ही था कि ऋषि उपस्थित हो गए तथा क्रोधित होकर कहने लगे कि तुमने पहले पारण कर मेरा अपमान किया है। भक्त अंबरीश को जलाने के लिए महर्षि ने अपनी जटा निचोड़ कृत्या राक्षसी उत्पन्न की, परंतु प्रभु भक्त अंबरीश अडिग खड़े रहे। भगवान ने भक्त रक्षार्थ चक्र सुदर्शन प्रकट किया और राक्षसी भस्म हुई। दुर्वासा जी 14 लोकों में रक्षार्थ दौड़ते फिरे, शिव की चरण में पहुंचे। शिव ने विष्णु के पास भेजा। विष्णु जी ने कहा, आपने भक्त का अपराध किया है। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो भक्त अंबरीश के निकट ही क्षमा प्रार्थना करें। जब से दुर्वासा जी अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, तब से महाराज अंबरीश ने भोजन नहीं किया था। उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और बड़े प्रेम से भोजन कराया। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हुए और आदरपूर्वक राजा से भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ने संतुष्ट होकर महाराज अंबरीश के गुणों की प्रशंसा की और आश्रम लौट आए।